It's not telling what is the last question. We are interested to find out d2 by dx square of the following function. ये चालू रखो, so we will do fast. X is equal to a, सबको मालूम है कैसे करेंगे. एक्चुअल इंटीग्रेशन में से उसके अपन फिर डिफरेंशिएशन में गए और इंटीग्रेशन बताते बैठा पड़ेगा. X is equal to a theta minus sin theta minus sin theta. और दूसरा फंक्शन है y is equal to next function is a into 1 minus cos theta. ठीक है. तो इसको अपन पैरामीटर dx by dt निकालेंगे सबसे पहले. फर्स्ट स्टेप और dx by theta ये कांस्टेंट है. थीटा का वैल्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, sin थीटा का वैल्यू cos थीटा. ठीक है. उसके बाद में dy by theta निकालेंगे. dy by theta का फार्मूला एक कांस्टेंट है. 1 का वैल्यू 0 माइनस cos थीटा का sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल प्लस sin थीटा. by using parametric function सबसे पहले निकालेंगे अपन dy by dx. तो dy by dx कितना है तुम्हारा dy by theta upon dx by theta. dy का डायरेक्ट लिखोगे तभी चलिए हम एक से क्या होगा dy by dx और dy by d theta upon dx by dt. तो ये हमको ऐसे मिलेगा dy by d theta is something like 3 into sin theta divided by a into 1 minus cos theta. अब फार्मूले से आप सॉल्व करो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो a इक्वल्स टू a इज कैंसिल. sin थीटा का फार्मूला नीचे 1 minus cos थीटा. तो याद होगा तुमको sin थीटा का फार्मूला 2 sin theta by 2 cos theta by 2 divided by 1 minus cos theta का फार्मूला 2 sin square theta by 2. ठीक है. तो ये 2 से 2 कैंसिल, sin theta by 2 एक sin theta by 2 कैंसिल, cos theta 2 divided by sin theta by 2 is equal to cot theta by 2. ये आ गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव है ना. इट इज आवर सिंगल वन. सिंगल मतलब dy by dx है. अब हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है. तो डबल डेरिवेटिव कर दीजिए d2y by dx स्क्वायर या फिर चलो इसको तो मैं लिखेंगे d by dx of dy by dx. तो फिर इसका डबल डेरिवेटिव कितना पड़ेगा आपको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू हैविंग कितना पड़ेगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x. तो कितना मिलेगा ddx of cot theta by. तो यहाँ पे सिर्फ ये स्टेट इंपॉर्टेंट है कि अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू h करने का है. तो पैरामीटर थीटा है तो इस टाइप पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. इतने स्टेप इंपॉर्टेंट है. ये स्टेप आ गया तुम्हारा कैसा देखो कैसा d by dx है और पैरामीटर थीटा है. तो हम किससे यूज करेंगे इसका चेन रूल का यूज करके इसको ऐसे लिखेंगे अपन. देखो कैन यू राइट दिस वन एडजस्टमेंट है पैरामीटर थीटा होने की वजह से d by d थीटा cot थीटा by 2 और यहाँ पे d थीटा by dx. देखो कल को अगर से चेन रूल के हिसाब से d थीटा और d थीटा कैंसिल हो गया फिर से कितना है तुमको d by dx. बस इसमें इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप है. ये स्टेप इंपॉर्टेंट है डबल डिफरेंशिएशन में. अब d by dx cot थीटा by 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं आता. तो इसको अपन जो पैरामीटर है उसके हिसाब से इसको अपन एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल. तो इसको कैसे किया अपन पैरामीटर थीटा था तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको एडजस्ट करने के वास्ते ये थीटा यहां पर आएगा d थीटा by dx. ठीक है. तो इसको कर सकते हो तो वो फिर हो जाएगा और फिर कैलकुलेशन में cot थीटा by 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर थीटा by 2 और फिर से इसके एंगल का डेरिवेटिव d by d थीटा थीटा by 2 एंगल का डेरिवेटिव है ना. और थीटा by 2 का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर थीटा by 2 और फिर से एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अब देखो इसी को d थीटा by dx ऐसा लिख सकते हैं d थीटा by dx 1 upon dx by d थीटा लिख सकते हैं इसको है ना. d थीटा by dx का मिलता है 1 upon dx by उल्टा करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा d थीटा by dx. ये इसलिए कर रहे हैं इसलिए कि अपने को dx by d थीटा क्या हमेशा यही फॉर्म में तुम करेगा. अगर से पैरामीटर t रहा तो क्या है d by dt of dt by dx. तो तुम्हारे क्या है 1 upon dx by dt है. तब dx by dt की वैल्यू तुमको मालूम है. मतलब इसको क्या करो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 करेगा. तो इसका लास्ट आंसर कितना है. आंसर तुम्हारा ऊपर को मिटाता हूँ तो मैं ये साइड में बता दे यार. तो इसका आंसर कितना है देखो तुम्हारा लास्ट आंसर है माइनस cosec स्क्वायर थीटा by 2 डेरिवेटिव ऑफ थीटा by 2. देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो इसमें से 1/2 क्या होगा कांस्टेंट
1/2 क्या आ गया, बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव इसका रहेगा थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब कितना हो गया 1, तो फिर कितना है 1/2 और 1 अपॉन इनटू 1 अपॉन dx बाय d थीटा कितना है तुम्हारे पास, dx बाय थीटा है कितना है a into 1 minus cos theta from 1 कहाँ से लिया बोले तो 1 में, तो बस ठीक है, तुमको लास्ट आंसर कितना है माइनस 1/2 cosec स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, इसको तुम सॉल्व कर सकते हैं 1 अपॉन a, फिर 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, अगेन sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज नथिंग बट 1 अपॉन cosec, फाइनल आंसर कितना है देखो माइनस 1 अपॉन 2 into 2 into 4 मतलब ये आ गया माइनस 1/4 है, ये हो गया cosec स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 और 1 by sin इज नथिंग बट अगेन cosec, तो ये कितना है cosec स्क्वायर ऑफ थीटा है ना, 2 into 2 4 4 into 1 1 upon 4 है, cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस 1 upon sin means cosec स्क्वायर थीटा बाय 2, तो cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 cosec रेज़ टू 4 थीटा, जो दोनों का बेस है पावर का एडिशन, लास्ट आंसर आ गया माइनस 1 upon 4 है cosec रेज़ टू 4 आया समझ आया फोन है कैसे लिखना फास्ट टेल मी हो सर। आया का हो सर। बोलो ना आया कि नहीं हो सर। हो हेलो सर। आवाज नहीं आ रही हो सर। हो सर। आवाज देते का हो सर। हो सर ठीक आता है एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें खाली ये इम्पोर्टेंट है कि डबल डिफरेंशिएशन करते समय पैरामीटर है उसके हिसाब से तुम एडजस्ट करेंगे इसको, तो पैरामीटर थीटा है तो ये थीटा डी थीटा के एडजस्ट करो और इसकी वजह तुमको हमेशा दे रहेगा, इसकी वजह अपन निकाल देगा हमेशा, तो जो वैल्यू रहेगी इक्वेशन नंबर उनके साथ वाले कैलकुलेशन करो इम्पोर्टेंट है, अब तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन तुमको इसका आखिरी क्वेश्चन में पूछने वाला है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिरी का टाइप के क्वेश्चन में क्या है देखो आखिरी टाइप का क्वेश्चन है x is equal to a cos theta और y is equal to b sin theta, ठीक है ऐसा है x is equal to a cos theta y is equal to b sin theta, तुमको निकालेगा x theta is equal to pi by 4, तो कुछ भी नहीं, तो लास्ट में तुम्हारा डबल डेरिवेटिव निकला ना d2 और dx स्क्वायर, वहां पे सिर्फ थीटा के प्लेस पे क्या रखना है pi by 4, तो तो फिर धीरे-धीरे को फास्ट होगा कि चलो धीरे-धीरे सेम कॉपी करते हैं cos theta का डेरिवेटिव minus a sin theta, so differentiate with respect to theta b cos theta, ये कितना होगा तुम्हारा सेम ये कितना मिला b cos theta अपॉन माइनस a sin theta, ये तुमको कितना मिला माइनस b by a cos by sin is nothing but cot theta square, तो इसको डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू थीटा से, डिफरेंशिएट करके क्या आता ये मैंने बोला after differentiating we got the value something like to square into b by d theta minus b by cot theta, so minus b by क्या है कांस्टेंट, तो ये काम करो फर्स्ट में थीटा है ना पैरामीटर थीटा है सब कुछ निकाल के dx ये एक्शन ऐसा है ना, दोनों साइड से डबल डेरिवेटिव में दोनों साइड से ये लेना है ना, we can take the derivative from the both the sides, 1 minute some student getting joining here, okay so here it is nothing but d by dx of minus b by cot theta, so can we write this one as a इसको मैं लिख सकते हैं d by d theta of minus b by cot theta into d theta by dx, करेक्ट d थीटा और d थीटा की एडजस्टमेंट, ठीक है, ये कितना मिला माइनस b बाय cot थीटा, ठीक है, अब क्या करोगे आप करेंगे तो इसमें माइनस b बाय कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाय और cot थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है,
ये cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर ऑफ थीटा और d थीटा बाय dx तो उल्टा ही तो है ना, d थीटा बाय dx मतलब उल्टा कर दूंगा सीधा, मतलब ये तुम्हारा क्या मिला 1/dx by dt ऑलवेज ये फॉर्म में होगा। तो ये क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस d by a cosec स्क्वायर थीटा इनटू 1/dx by dt कितना है, ये तुम्हारे पास -1/a sin थीटा, मतलब ये फिर 1/-a sin थीटा फ्रॉम 1। याद रखो यहाँ पे नंबर 1 देने का इसको और इक्वेशन नंबर 1 बोलेगा, तो सब में वही कॉन्सेप्ट है। तो ये सबसे पहले ये माइनस बाहर चढ़ गया, तो ये मिला माइनस b by a का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू 1/sin बच गया, 1/sin मतलब कोसेक थीटा, तो ये हो गया माइनस b by a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक, ये होगा तुम्हारा कोसेक क्यूब थीटा। तो ये तुम्हारा क्या है डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव तुमको कहाँ निकालने का, मतलब थीटा का निकालने का π/4 पे कर दो भाई, तो π/4 पे लोग तुम्हारा तुम्हें कर लेना, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे d2/dx² थीटा इज इक्वल टू π/4 पे रखो माइनस b by a कोसेक क्यूब थीटा मतलब क्या, कोसेक π/4 का पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये तुम्हारा कितना है माइनस b by a स्क्वायर कोसेक π/4 का मतलब √2 है ना, sin π/4 1/√2 कोसेक π/4 √2 का क्यूब, √2 का क्यूब मतलब क्या 2√2 है ना, √2 का क्यूब तो मालूम है ना, √2 को 3 बार लिखो, √2 तो एक √2 और √2 खाली 2 हो जाएगा, तो 2 into √2, तो ये कोसेक π/4 मतलब √2 का क्यूब मतलब 2, ये जो फाइनल सेम क्वेश्चन था, खाली आखिरी में थीटा के प्लेस पे π/4 रखने का था। ओके चलो अगला क्वेश्चन बोलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखेंगे। ये क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू समझ में आया सबके, इज देयर प्रॉब्लम, टेल मी नाउ, किसी को समझ लो हो सर। सर, समझ हो लो। सर। आवाज आ रहा है, टाइम पास मत करो, जल्दी बोलो, यस टेल मी नाउ। समझ लो सर। समझ लो सर। हो सर यार तुम्ही बोलत का नाही रे, तुमचा ऑडिओ बंद आहे का? बोलतोय सर, तुम्हाला आवाज येत नाही. हो तुम्ही बोलायले का, बर 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 सांगा आता, सांगा। ओके ठीक समजलं सर. ठीक है, नेक्स्ट वन। So next is nothing much. So next question is nothing but x is equal to 280 square comma y is equal to 480. ठीक है, x is equal to 280 square comma y is equal to 480. 1 minute, one form is there. Okay. So here, for the differential with respect to t, so what we can say that here no. तो पैरामीटर क्या है फिर t, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t से, तो क्या मिला तुमको dx dt इज इक्वल टू ये कितना मिला 480, ठीक है, और dy by dt इज इक्वल टू 4a इज देयर, ठीक है, तो हम करेंगे इसका dy by dx, तो dy by dx कितना मिला dy by dt अपॉन dx by dt, ठीक है, ये कितना मिला 4a अपॉन 480, 4a कैंसिल 1 बाय, ठीक है, तो आगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x,
अगेन डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू मतलब क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई टी। अब देखो पैरामीटर टी और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जादू चमत्कार है, तो चमत्कार करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट पैरामीटर टी है तो डी बाई डी टी 1 बाई टी और ये डी टी के एडजस्टमेंट डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रख दो इसमें वैल्यू, तो तुम्हारा कितना मिला डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी, सबको मालूम है डेरिवेटिव कितना था माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स तो उल्टा करते जाओ हमेशा है ना, dx by dt अगर से 480 है तो dt by dx मतलब क्या उल्टा डायरेक्ट कर दूंगा 1 upon 480 डायरेक्ट करो ना सर, dx by dt अगर से 480 है तो dt by dx इसका उल्टा 480 का उल्टा 1 upon 480 तो कितना आंसर माइनस 1 upon 4a t क्यूब तो ये द्वारा होगा। ठीक है, या फिर और तुमको इसको सॉल्व करने में ठीक है माइनस 1 अपॉन 480 ये आंसर आ गया तुम्हारा बाय। ओके गॉट इट, अलग लेक्चर आला का पेन लो हो सर। बघा एक क्वेश्चन तिसरा क्वेश्चन करते का मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये हाँ सर करते। चलो अब 3 की तरफ जाएंगे अपन फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया वाला है कि अगर x is equal to 80 square है y is equal to 280 then show that x is equal to 80 square y is equal to 280 then comma show that we want to show that here xy d2y by dx square plus a equal to 0 ये दिखाने का आपने तो सिंपल सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t अगर से करेंगे तो यहाँ का dx by dt 280 इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कितना है तो शॉर्ट में करना है ना, डिफरेंशिएट जितने नहीं बढ़ेंगे सबको मालूम है आगे एक साइड dx by dt 280 एक कांस्टेंट है t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t तो 280 हो गया dy by dt में 2 एक कांस्टेंट है t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 तो कितना है तो मालूम है ना अपन करने वाला पैरामीट्रिक फंक्शन में सेम क्वेश्चन a कांस्टेंट t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और इसमें 2 एक कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आ गया 1 तो सबसे पहले t आ गई upon dx by dt so what comes from it is equal to 2a upon 280 ये आएगा 1 by 2a upon 280 मतलब कितना आएगा 1 by 2 आगे डिफरेंशिएट डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से करेंगे तो d2 आएगा dx square is equal to d by dx of 1 by 2 सेम क्वेश्चन पिछले वाले में है ना 1 by 2 अब ये 1 by 2 क्या करते जाओ कभी भी ये dx by dt इक्वेशन नंबर 1 ऑलवेज यहाँ से सही हो बात वो कब उसको एडजस्ट कैसे करोगे तो एडजस्ट d by dt पैरामीटर t है इसलिए d by dt 1 by t और then dt by dx चलो ये आ गया माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt by dx मतलब इसका उल्टा मतलब कितना 1 अपॉन 280 कहाँ से लिया हमने फ्रॉम 1 बस ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या मिलेगा देखो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं 280 की वैल्यू अगर से हम देखेंगे तो ये कितनी है 280 की वैल्यू y है और t स्क्वायर की वैल्यू कितना लगेगा तुमको xy into dy by dx आएगा ना xy into dy बराबर इक्वेशन बराबर है x into y टाइम xy d2y by dx square xy dy by dx square ठीक है क्वेश्चन बराबर तो अपना हमेशा की तरह ये आंसर कितना है -1 अपॉन 2a 2a t2 ये तो अपना हमेशा का d2y by dx पर आएगा
अब जब सोदैट करने का है तो सोदैट के हिसाब से जाना पड़ेगा। सोदैट में इसने बोला ये एक्स वाई है, मतलब इसमें से तुमको एक्स वाई के फॉर्म में, मतलब ये फॉर्म में बी स्क्वायर 280 के फॉर्म में तुमको लाना पड़ेगा। तो वहाँ से तुमको एक्स वाई मिलेगा और एक प्लस ए एक्स्ट्रा का है, एक्स्ट्रा है मतलब इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, ए के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक ही है और दोनों में x में भी 80 स्क्वायर, y में x में भी एक है और y में भी एक है। अब तो डबल ए की जरूरत है और यहाँ पे सिर्फ एक ही a है, तो अपन क्या करेंगे, a के एडजस्टमेंट करेंगे, मल्टीप्लाई a बाय a। तो ये कितना होगा, ऊपर चढ़ गया माइनस c, नीचे जो कभी कुछ लिखा मैं 280 को कैसे लिखा देखो, इसके फॉर्म में लिखा 80 क्यूब है ना, इसको लिखा हूँ मैं 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर इसमें से 80 बचा और एक ए बचा, तो कितना मिला 280, राइट है। देखो माइनस से 280 क्यूब में अपन ने एक्स वाई का फॉर्मूला निकाला, क्योंकि रिजल्ट में एक्स वाई है, तो इसकी वैल्यू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280, उसको एडजस्ट करो ना, एक्स 80 स्क्वायर है तो इसमें से 80 चलेगा, 80 स्क्वायर बच गया और यहाँ से 280, तो क्या होगा यहाँ से क्या खत्म होगा, ये तुम्हारा कितना मिला माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस ए डिवाइडेड बाय, ये कितना मिला तुमको x, है ना, ये तुम्हारी x की वैल्यू और ये तुम्हारी y की वैल्यू, बस क्या करना, ये डिवीजन में है, इसके मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा और ये माइनस का है, इधर आने से प्लस का, यू गॉट द आंसर। तो लास्ट आंसर कितना है देखो, इधर करने के बाद देखो ये आया आंसर, सब एक्स वाई इधर आ गया, एक्स वाई इंटू डी टू बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू का माइनस है, इधर आया तो प्लस का है इक्वल टू, राइट है, समझ लगा, गॉट इट, आया आया क्या, हो सर। ठीक, अगला क्वेश्चन आना सर। आया ना, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Next question is something like to be y is equal to e into e raised to m into tan inverse of x. Y is equal to e raised to m into tan inverse of x. Question is, show that you want to show that here 1 plus x square d2y by dx square plus 2x minus m dy by dx equal to 0. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन जो वाला है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्मूला आएंगे, तो x माइनस m ही है, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे आप, तो इसको पहले से इनका एक ही फंक्शन है और पैरामीटर x है, इसमें क्या करेंगे, इस डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x या dy by dx exponential function as it is base का log e और पावर का डेरिवेटिव m into tan inverse of x का डेरिवेटिव, आपको मालूम exponential function as it is base का log e और पावर का डेरिवेटिव, ये कितना होगा e raised to m tan inverse of x, log e की वैल्यू 1 और m कांस्टेंट है और फिर tan inverse of x का डेरिवेटिव 1/1 plus x स्क्वायर, और ये एक्चुअल में क्या आ गया, ये ऐसा आ गया m into e raised to m tan inverse of x upon 1 plus x square, this was a single डेरिवेटिव dy by dx। बट if you observe here, इसको अपन डबल डिफरेंशिएट अभी नहीं कर सकते, है ना, तो इसको डबल डिफरेंशिएट भी करेंगे तो u by u से नहीं होगा इसको सॉल्व, तो ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट कैसा, ये जो है ना e raised to m into tan inverse of x, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है y, इसको ऐसे रिमूव करेंगे अपन, तो ये कितना मिला तुमको dy by dx is equal to m as it is, y as it is
ये तब इससे प्लस से y आ गया और ये 1 + x² है। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें। अब क्या करेंगे? ये जो 1 + x² है डिवीजन में उससे मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन गया? समझ में कैसे कैसे पहली फंक्शन इसको सिंगल डिफरेंशिएशन करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैल्यू इज बेस का पावर करे, पावर में एक कांस्टेंट है और tan सबसे टू 1/1 + x²। तो ये अभी तक e tan 1 x और डिवाइड बाय 1 + x²। इसमें से इसको अपन क्या निकाल दिए y इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये y/1 + x²। इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अब इसको दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं वो इससे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, 1 + x² मतलब पहला फंक्शन और dy/dx मतलब दूसरा फंक्शन। मतलब कौन सा रूल यूज होगा? u * v का। ठीक है, तो देखो u * v का रूल यूज होगा। फर्स्ट फंक्शन है इट इज dy/dx का ये रूल डबल ये क्या आता है d2y/dx प्लस सेकंड फंक्शन है इट इज dy/dx है वही का ये रूल। पहले में 1 + x², 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव कितना? 2x। देखो क्या 0 + 2x इज इक्वल टू इन कॉन्स्टेंट है एज इट इज और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d, राइट? समझा? u * v फर्स्ट फंक्शन 1 + x² एज इट इज dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx एज इट इज 1 + x²। कमी भरती दिसायला राइट है? आला नहीं बनाओ हो नाही काहीतरी सांग अलग आ गया। हो सर आलं हो सर. क्या है ये देखो, ये dy/dx² बस इसके लिए क्या है? इससे खत्म हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। ये मिला तुमको 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x। देखो इसका 2x dy/dx तो इसका माइनस है, तो थोड़ा शॉर्टकट करूंगा मैं यहाँ पे। 2x dy/dx सही तरह है तो माइनस का है, दोनों को कॉमन क्या है? dy/dx। और यहाँ पे पूरा क्या बन गया? पूरा वैसे दैट्स आंसर, थोड़ा डायरेक्ट है चलेगा ना? समझो ना? 2x dy/dx इसको भी है और m2 भी dy/dx है। इधर आने से क्या मिलेगा? माइनस का m dy/dx। तो दोनों में से dy/dx कॉमन कितना होता है? 2x और इधर आने से माइनस का। आ गया? आ गया सबको? यस। हो. अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो टोटल लगभग क्वेश्चन कहां से वो बिल्कुल क्वेश्चन दे दिया इसमें 12 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन if x is equal to cos t, if x is equal to cos t, y is equal to e raised to mt। if x is equal to cos t, y is equal to e raised to mt, comma show that 1 minus x² d2y/dx² minus x into dy/dx plus minus m² y equal to 0। सेम क्वेश्चन है, वैसे तुमको दिख रहा है हमारा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन टू यू, तो तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड क्या करके देने का वो बोलो, या स्टिल नो करके देने का तो तुमने इसी कैसे देखा होगा। इन देखो x is equal to cos t है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन लो dx/dt निकालो। तुमने इसी कैसे देखा वो सब करते हैं। dy/dx कैलकुलेट दो आते हैं बराबर टाइम पास है वो इसमें करतो सर आम्ही करते ही का
हो सर है ना? हो सर. माइक कोणाचं चालू आहे बंद करा. हे कितना मिला? x is equal to cos t. तो इतना मिला तुमको dx by dt. cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t dy by dt. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इस बेस का log e1 और n t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t n. तो निकालेंगे dy by dx कितना m e raised to mt अपॉन माइनस sin t. बस इसकी कैलकुलेशन करने का है. बस ये तो e raised to mt के प्लेस पे e raised to mt की वैल्यू मतलब कितना हो गया y है ना. दिस वन करते हैं लगातार इसे पढ़े. यस टेल मी नाउ करने आएगा क्या? हो सर और तो त्रास भी रहता मला वाटेल याच्यामध्ये. कारण तुम्हाला याच्यामध्ये टीचर जागी टीचिंग मदत होईल. ठीक आहे करून बघा येईल काय असतं ते. चल नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. सिंपल क्वेश्चन. हे पण सिंपल क्वेश्चन आहे बघ. करता येईल ना सगळ्यांना. करून बघा नाही तर मी काढून करून देतो तुम्हाला. ठीक आहे करून पाहायचं. नहीं आला तो ये करूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है if y is equal to x plus tan x. x plus tan x. Comma show that cos x square or cos square x dy by dx minus 2y plus 2x equal to 0. ये शो दैट करने का है. इससे पहले dy by dx निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, है ना. डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको कन्वर्ट करो वो फॉर्म में. इक्वल टू एलएचएस लेके आरएचएस बताना पड़ेगा इसको. बस अभी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा अलग है तुम्हारे लिए. करके बताऊं क्या? देखो तो ये y है अपना, है ना. डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करके भी है y इक्वल टू दिस वन. y का डेरिवेटिव dy by dx x का डेरिवेटिव 1 एंड इसका डेरिवेटिव कितना होगा sec square. अगर इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे हम रिस्पेक्ट करने से क्या आएगा d2y by dx स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 sec स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर टू नीचे पावर में से एक कम ना. पावर में खाली पावर में करेंगे sec x डेरिवेटिव की sec x into tan x. तो लास्ट में कितना मिलेगा तुमको 2 टाइम्स sec x sec square x into tan x which is your d2y by dx स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम दूर तक के भी तुम इसका आंसर ऐसा नहीं ला सकते, है ना. तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद 2 sec स्क्वायर tan x आया. ऐसा इसमें तो कभी जिंदगी में कन्वर्ट नहीं होगा. ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं. जब दूर तक तुमको कोई चांस नहीं दिखेंगे कन्वर्ट करने के. सीधे सीधे इसका एलएचएस लेके इसका आरएचएस बताएंगे. तो एलएचएस क्या है इसका cos x dy by dx minus 2y plus 2x बराबर है minus 2y plus 2x. ठीक है अब देखो मैं cos x as it is dy by dx की स्क्वायर dy by dx की वैल्यू कितनी कितना है तुम्हारा d2 है क्या d2 है. तो d2 by dx का वैल्यू तो d2 कितना होगा 2 sec square x tan x minus 2y y के प्लस y की वैल्यू plus 2x plus 2x. बस इसको सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आना चाहिए 0. तो एलएचएस इक्वल टू कितना होगा आरएचएस. तो ये टाइप में थोड़ा अलग तरीके से अपन ने सोल्व किया. तो कितना मिला 2 sec स्क्वायर x मतलब 1 upon cos पर x. राइट है. तो देखो cos पर x 2 के लिए cos पर x sec स्क्वायर x मींस 1 upon
cos per x, again tan x remains, minus 2x, minus 2 tan x, और ये प्लस का 2x, minus 2x, minus 2 tan x plus का 2x, plus का 2x, minus का 2x cancel, cos per x cancel, 2 tan x plus का 2 tan x minus से cancel, so answer will be the 0 and that is equal to 1. लक्षात एकदम सिंपल समजलं काय केलं आपण सिंगल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन देन फ्रॉम कैन से दैट यहाँ तक दूर तक कोई चांस नहीं है इसको इसमें कन्वर्ट करने में इसको इस अपन सीरीज से क्या कर दिए इसके एलएचएस में इसके एलएचएस में इसकी वैल्यू रखी एंड इसकी वैल्यू डबल डेरिवेटिव की और y के प्लेस पे y की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद अगर आंसर 0 आया तो एलएचएस इक्वल टू क्या आरएचएस ये इक्वल टू ये सो दैट तो उस क्वेश्चन में तुमको सोचना ही पड़ेगा जब कुछ भी नहीं आएगा तो सीधा सीधा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस से क्या अपन इसको सो दैट करेंगे लक्षात क्या आंसर समझ लगा हो सर चलो फिर आगे है ना अब ये टाइप का सेम क्वेश्चन कर लेंगे इसका तो इसको अपन सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन का तुम थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसलिए पहले क्वेश्चन ले लेना इसके बाद अपन तो 6 5 और 6 की जगह 7वां क्वेश्चन लूंगा दोनों भी सेम है जो कराओगे कौन सा भी क्वेश्चन तुम उठाओ सब क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो ये लास्ट एक्सरसाइज है सिर्फ करने का क्या है 2 बार डिफरेंशिएट करने का बाकी कुछ नहीं सेम और जो क्वेश्चन में उसी का लेने का अपने उंगली से कुछ नहीं करने का जो